11. The perimeter of an isosceles triangle is 32 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस है और उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। जो इक्वल साइड हैं वो 3 हैं और बेस कितना है 2, ऐसे गिवन है। इस क्वेश्चन का रेशियो आप ऐसे समझ सकते हो, इक्वल साइड है 3 और जो बेस है वो कितना है 2। तो हम अपनी तरफ से क्या लेट कर लेंगे कि जो साइड्स हैं वो क्या मान लेंगे 3x एंड 2x, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया 3x 2x, इसका नाम दे दिया a, ये b और ये c, ऐसा कुछ नाम रख दिया। अब पेरीमीटर क्या होता है a प्लस b प्लस c, तीनों साइड का सम। a हमारे पास 3x है, b 2x है और c 3x है। पेरीमीटर कितना है 32। ठीक है, अब 32 ऐसे ही ठीक है, इनको ऐड कराया 8x, तो x की वैल्यू कितनी, x पता चल गया। अब ये जो x आया है इनकी हेल्प से साइड्स निकाली जा सकती हैं। साइड्स कैसे निकालेंगे साइड्स, सबसे पहले a निकालिए, कितनी है 3x, 3 इंटू x कितना 4, तो कितना आ जाएगा 12, इतना सेंटीमीटर। b कितना है 2x, तो 2 इंटू 4 कितना 8 सेंटीमीटर। इसके बाद c निकाल लीजिए 3x, 3 इंटू 4 12, a b c तीनों साइड पता चल गई हमें इस ट्रायंगल की। ठीक, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड्स हैं 12, 8, 12। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आप क्या निकालेंगे s कैसे निकालेंगे, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, a 12, b 8, c 12 और अपॉन में 2, ये आ जाएगा 32/2 कितना 16। अच्छा s पता चल गया आपको, s आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे एरिया s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ये एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अब s कितना है 16 माइनस a कितना है 12, फिर से 16 माइनस b 8, 16 माइनस c मतलब 12। ओके, नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 4, 8, 4। नेक्स्ट स्टेप है प्राइम फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर करा देते हैं। 16 के हो गए, 4 के हो गए, इसके बाद ये 8 के, इसके बाद ये 4 के, सबके हमने करा दिए प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर कराने के बाद पेयर से बाहर निकाल लीजिए 2, इसके बाद नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 2, एक 2 रह गया अंदर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया 32 और ये √2, 32 इंटू √2 1.414 आएगा क्या है? तो रूट में ही छोड़ा हुआ है आंसर। ठीक है, तो हम भी अपना आंसर रूट में छोड़ते हैं, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अदरवाइज आप 32 का इससे मल्टीप्लाई कराकर अपना आंसर पॉइंट में भी दे सकते थे। ठीक है, √2 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या किया गया फिर से सुनिए, उसने सिर्फ रेशियो ऐसे दे रखा था 3:2, जबकि उसने ये बोला था कि इक्वल साइड्स का किससे, बेस से। तो बेस कितना हुआ 2 और जितनी भी इक्वल साइड होंगी, यानी 2 इक्वल साइड होंगी, उनका रेशियो कितना हुआ सेम 3:3। तो उसके बेसिस पर हमने साइड मानी, x की वैल्यू निकाली, साइड्स निकल गई, s निकाला, एरिया निकल गया।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। देखिए एक ट्राइंगल की बात हो रही है, उस ट्राइंगल में पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट द स्मॉलेस्ट साइड, जो सबसे छोटी वाली साइड होगी ना इसकी, वो मैंने प्यारे बच्चों अपने मन से मान ली, कितनी, x सेंटीमीटर। मैंने माना इनमें से स्मॉल वाली साइड ये है, ठीक है, कितनी, x सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन में उसने क्या कहा है वो सुनिए आप ध्यान से। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड जो है वो x है, उससे कितनी लॉन्गर है, 4, तो x प्लस 4। दूसरी साइड पता चल गई। अब तीसरी साइड के बारे में सुनिए। द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड के ट्वाइस से लेस है, कितनी, हो गया, तो स्मॉलेस्ट साइड x हो गई। एक साइड नेक्स्ट वाली साइड क्या है, स्मॉलेस्ट से लॉन्गर है 4, और नेक्स्ट वाली साइड क्या है, स्मॉलेस्ट के ट्वाइस से लेस है, कितनी, 6। तीनों साइड का पता चल गया कैसे कैसे हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है प्यारे बच्चों बताइए, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 प्लस x। पेरीमीटर कितना गिवन है, 50। अब इनको सॉल्व करिए, देखो x और 2x 3x और x 4x, माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2, ये 2 इधर लाकर प्लस करा दो, इधर क्या बचा 4x, 4 से डिवाइड करा दो इसको, 13, इतना ये आ गई क्या, x आ गया हमारे पास। ये जो x आया है इसकी हेल्प से हम सारी साइड निकाल सकते हैं अब, ठीक है। x आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये वाली साइड निकालिए, x प्लस 4, वो कैसे निकालेंगे, 13 प्लस 4 कितना, 17 सेंटीमीटर। तो ये अलग से एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये आ गया 13, ये आ गया 17, और एक और साइड है वो निकालनी है 2x माइनस 6 करके, तो 2 इंटू एक्स कितना, 13 माइनस 6, तो 26 माइनस 6 कितना, 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 20 आ गया। अब हमें तीनों साइड पता है। अगर हमें तीनों साइड पता है तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले निकाला जाएगा एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना 17, बी 20, सी 13, अपॉन में कितना 2, 50 अपॉन 2 कितना 25, इतना क्या सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस। अब एस की वैल्यू हमें पता है तो अब हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एस 25, 25 माइनस 17, 25 माइनस 20, 25 माइनस 13। ये इसके बाद आगे देखिए 25 ऐसे ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराते जाइए, 8 आएगा, 5 आएगा, और ये आ गया हमारे पास कितना 5, और ये कितना आएगा 12। 25, 5 इंटू 5, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर है, आप साइड में करके देख सकते हैं इसके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं और स्क्वायर रूट से बाहर लिखना होता है। तो ये 5 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, और इस 2 और इस 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ बन रहा है, ओके। तो अंदर क्या क्या रह गया, 5, 2 एंड ये रह गया, बाहर 20 और अंडर रूट में 30। आंसर बताइए कि मैं ऐसे ही छोड़ूं,
रूट में ही, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ओके, ये कैलकुलेशन तो बार बार वही सब रिपीट हो रही हैं। मेन क्वेश्चन ये था कि स्मॉलेस्ट साइड से एक साइड 4 लॉन्गर है और उस स्मॉलेस्ट साइड के ट्वाइस से लेस है 6। इस ये हो गया। इनकी तीनों का अगर हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल रखा जा सकता है, पैरीमीटर के। वहाँ से x पता चल जाएगा, x की हेल्प से तीनों साइड पता चल जाएंगी। साइड पता चल जाने के बाद तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, s निकाली है और एरिया निकाली है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 13 पर। 13th क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर साइड of a flyover have been used for advertisement. The sides of walls are this. Okay, ये NCERT का ही एक क्वेश्चन है, शायद 3rd या 4th कोई ऐसा क्वेश्चन है, वहाँ पर आप देख लेना जो भी है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर यूज हो रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए और उसकी साइड्स हैं 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, पहले तो एरिया निकाल के रख लेना है, क्योंकि कुछ कॉस्ट वगैरह उसने बाद में बोला है कि निकाल कर दिखाइए। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास A है, B है और C भी हम जानते हैं। ठीक है, S कैसे निकालेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना है 13, B 14, C 15 और अपॉन में क्या 2। ठीक है, 42 अपॉन 2 कितना 21, इतना मीटर। ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया इसका निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला S माइनस A और S माइनस B एंड S माइनस C, ये आ जाएगा। यहाँ से S लिखेंगे 21, इसके बाद 21 माइनस A, 21 माइनस B 14, 21 माइनस C 15, ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है सब्ट्रैक्ट करना। 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7 और नेक्स्ट आया 6। इनके कराने हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करा देते हैं। 21 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 के फैक्टर हो गए 7, और इसके बाद 2 इंटू 3, ये हो गए 6 के फैक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है इनका पेयर बनाना। ये कैलकुलेशन फटाफट से करता हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है, सेम कैलकुलेशन है। 3 3 और 7 7। ओके, सबका बन गया पेयर, सब बाहर आ गए। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कराइए। कितना बना 84। 84 क्या मीटर स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल लिया, एरिया। ओके, एरिया जब आपके पास आ गया, अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। 1 ईयर के लिए दे रखा है, कितना लगता है 1 मीटर स्क्वायर का, कितना 2000। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं कितने रुपीज, तो बताइए 84 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लगेंगे। तो हाँ, 84 इंटू 2000, 84 इंटू 2000 कितना आएगा 1,68,000। ये आया आपका आंसर, इतना क्या रुपीज। इसके बाद 84 मीटर स्क्वायर के लिए हमें पता चल गया कितने रुपीज लगेंगे। ठीक, अच्छा, अब वो कह रहा है अ कंपनी हायर्ड ऑन इट्स वॉल्स फॉर 6 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ये जो आंसर आया है 168,000 रुपीज, ये कितने के लिए आया है 1 ईयर के लिए, इतने एरिया के लिए 1 ईयर के लिए। लेकिन 1 ईयर के लिए नहीं चाहिए हमें, ये किसके लिए चाहिए 6 मंथ के लिए।
फॉर 6 मंथ। तो देखिए पहले तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे 168,000, ये जो है ये क्या है रुपीज, कितने के लिए 1 ईयर में, अपॉन 1 ईयर में कितना मंथ होता है, ठीक। तो 6 मंथ के लिए कितना निकालेंगे, इनटू में क्या, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करिए, 84,000 इतना क्या, इतना रुपीज लगेगा कितने के लिए, 6 मंथ के लिए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो एरिया निकालना तो बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद मेन चीज सुनिए आप, उसने क्वेश्चन में ऐसे दिया है ₹2000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसने दिया हुआ है कितना 2000, तो पहले मैंने 84 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लिया कि कितना रुपीज लगते अगर 1 ईयर के लिए लेता हो, 1 ईयर के लिए अगर रेंट देता, ठीक ठीक, ये आ गया। अब हमें निकालना था 6 मंथ के लिए, तो पहले ईयर को किस में चेंज कर लिया, मंथ में। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, अपॉन में 12 लिख लिया, और 6 मंथ के लिए कितना होगा इंटू 6, ये ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। पैरामीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 1.5 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड। अगर ये एक ट्रायंगल हमने बनाया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड आपस में इक्वल रही होंगी, और इक्वल साइड मैंने मान ली x। क्वेश्चन में उसने कहा है जो इसका बेस है वो 1.5 टाइम्स है इसके इक्वल साइड के। तो 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2, 3/2 टाइम्स ऑफ x। 1.5 का मतलब क्या होगा 2 1 2 और 1 3/2, किसका 3/2, जो इक्वल साइड आपने मानी है उसका 3/2 टाइम्स है, ठीक है। तीनों साइड हमें पता चल गई। अच्छा, अब तीनों साइड के साथ अगर हम पैरामीटर निकालते तो वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, इस तरह से। पैरामीटर क्वेश्चन में कितना गिवन है 42, तो यहाँ से x प्लस, या फिर ऐसा करिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 2, तो ये बनेगा 2x प्लस 2x प्लस 3x, ऐसे, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 84 आया इधर, और 2 + 2 4 और 3 7x, ठीक है। यहाँ से x ऐसे ही, ठीक है, 84/7 कितना आया 12, ये हमारे पास आ गया x। जब हमने x निकाल लिया तो अब हम जो भी साइड्स हैं वो हमें पता चल जाएंगी। जो हमारे पास साइड हैं, एक तो a = पहली साइड हमने क्या मानी थी x, है ना, तो वो x की वैल्यू कितनी आई है 12, तो यहाँ पर हम a = क्या लिख सकते हैं, b = भी क्या है x, तो हम b = भी क्या लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 12, ठीक। c = कितना है 3/2 ऑफ x, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले 3/2 ऑफ x का मतलब 3/2 ऑफ x की वैल्यू कितनी 12, 2 से कैंसिल कर देंगे 6, ये कितना आएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास c आ गया 18 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें a पता है, b पता है और c, ये तीनों क्वांटिटी पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे s, कैसे निकालेंगे a + b + c/2, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 12 + 12 + 18 अपॉन में क्या 2, ठीक, 42/2 21 सेंटीमीटर, इतना हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर, ठीक। ये कितना आया 21 सेंटीमीटर, ओके। एस हमें पता है, इसके बाद हमें निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला हम लगाएंगे S - A, S - B एंड S - C, ओके। S हमारे पास आया है 21, फिर से 21 - A कितना है 12, 21 - B 12,
फिर से 21 माइनस सी 18, ये वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट वाला प्रोसेस करेंगे। 21 ऐसे ही ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, ठीक, फिर से 9 आएगा, इसके बाद 3 आएगा। इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो इसका 3 इंटू 7 होगा, 9 का 3 इंटू 3 होगा, फिर से 9 का 3 इंटू 3 होगा, और इंटू में क्या चल रहा है 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें पेयर बनाने होते हैं। तो एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, इसका 3 बाहर, एक पेयर यहाँ बना, इसका 3 बाहर, एक पेयर इन दोनों का बना, इसका 3 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा √7। तो इनका मल्टीप्लाई मैंने कराया 27 और √7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक, 27√7। ओके, कह रहा है √7 की वैल्यू 2.64 है, क्वेश्चन में उसने दे रखी है हमें। तो 27 को मल्टीप्लाई कराइए 2.64 से, 27 मल्टीप्लाई बाय 2.64, जी कितना 71.28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल्स में आंसर आ गया। ठीक है, फिर से यहाँ √7 आया था ना, उस √7 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2.64, उसका मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आंसर आया 71.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें एरिया निकालना था। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो दे रखा है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, फर्स्ट पार्ट था लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, ये हमने यहाँ निकाल दिया था, लेंथ निकाल के दे दी थी। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमने निकाल कर दे दिया। थर्ड में पूछा है द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालनी है। हाइट ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया हम निकाल चुके हैं कितना 71.28 इक्वल्स टू 1/2। बेस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है 3/2x, ये कितना आया था 18। तो बेस हमें 18 लेकर चलना है और हाइट हम जानना चाहते हैं। तो ये 2 इधर यहाँ 2 से ये चलिए 9 टाइम्स कैंसिल किया, तो 71.28 को डिवाइड कीजिए 9 से, 7.92 आपका आंसर आया, इतना सेंटीमीटर ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। ये आंसर करेक्ट आया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड इक्वल होंगी और उसने बेस का रिलेशन दिया था इक्वल साइड से कि वो उसका 1.5 टाइम है, मतलब 3/2 टाइम्स है। इन तीनों साइड का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पैरीमीटर के। पैरीमीटर क्वेश्चन में गिवन था, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें x पता है तो हमें तीनों साइड पता चल गई। उसके बाद की प्रोसेस तो आपने कई बार देखी हुई है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।